अगर ने टटियाँ लग जाए तब एलविश का नाम लेके तुम उसको बदनाम कर दो। एलविश को टटियाँ क्यों लगी, क्या खाया, ऐसा है। ऐसा ही में पेड मीडिया भाई, इनको पैसे नहीं मिले तब तक करेंगे नहीं। मेन तो ये है लभा दिया जिसको तुम शराफत का साधु बन के बैठा हुआ था। अब आई ना असलियत सामने भाई। तो क्या हाल है बाबा लोग। बाबा टाइम से जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है देख लो भाई। तुमने एलविश एलविश कर रखी है ज़बरदस्ती की, है ना। एलविश ने तुमको ये बोल दिया, एलविश ने तुमको वो बोल दिया। जहाँ तुम जिनको गुरु मानते हो वो क्या नाम है, जिन्होंने मतलब गंद मचा दिया यूट्यूब सोशल मीडिया पे, उनको तुम भगवान मार रहे हैं। इनने तो सिर्फ नाम ही बोला था ना, नाम का भी वो भी कुछ गलत बोला नहीं था। इतना भी तुम्हें पता ही है, ज़बरदस्ती का मुद्दा बना रहे। और अब जो रणवीर अलाहाबादी और समय रैना ने जो बोला, ठीक है चल एंटरटेनमेंट इतना तो ठीक है, गाली गलौज तक चल आजकल सारी पब्लिक देती है, ठीक है सुनती भी है, लोगों को ज़्यादा पसंद भी हुई है। लेकिन जो रणवीर अलाहाबादी ने वर्ड बोले उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। अब बोलो ना, अब मीडिया कोई नहीं दिखा रही उसको। कहाँ गए भाई, अब दिखाओ ना। एलविश एलविश तो तुमने बड़ी कर दी थी, एलविश हल्का सा छींक भी दे एलविश। अगर ने टटियाँ लग जाए तब एलविश का नाम लेके तुम उसको बदनाम कर दो। एलविश को टटियाँ क्यों लगी, क्या खाया, ऐसा है साड़ो। और अब उसने इतना गंद बोल दिया। वो देखो, वैसे मेरे को तो शुरू से पसंद नहीं था रणवीर अलाहाबादी वैसे, लेकिन वही है कि जो बोलता मतलब शराफत का चोला पहन के बैठा हुआ था ना, आज अंदर की सारी भड़ास निकल गई। वो चीज़ ठीक है भाई, सबकी होती है, लेकिन जब तक तूने शुरू से ही ऐसे ही रखा होता तो ऐसे ही रखता ना। वहाँ आके तेरे को पहली बात तो शो पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। चल तू चला भी गया, अपने आप को ठीक है, सारे गालियाँ दे रहे, तू हंस दे, तू मेंटेन कर ले अपनी डिग्निटी, है ना। जाने में कोई बुराई नहीं है, चल चला गया ठीक है कि हाँ भी बुलाया यारी दोस्ती में, कि बंदों को चलता है कि फ़नी कंटेंट भी हो गया। फिर तू ऊपर से और बकवास मार रहा है। तूने बकवास क्या मारी है, माँ बाप के ऊपर थी, समझ गया। अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा अपने वीडियो में, मैं क्योंकि गंदी करना है सब। जिसको नहीं पता भाई जाके देख लेना रणवीर अलाहाबादी ने क्या बोला है। जो मतलब बोलने लायक था ही नहीं, ठीक है। गाली तक भी ठीक है कि गंदी से गंदी गाली दे लो, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जो इनने बोला है वो तो निहायती कहीं जोक में, कहीं किसी भी जोक के किसी भी पैतरे में नहीं आता भाई। किसी भी वो डिक्शनरी में ऐसा वर्ड है ही नहीं जो इनने गंद बोल दिया ना। और उसके बाद अब जब इस पे फाइल कंप्लेंट एफआईआर हुई तो माफ़ी कह रहा, मैं इसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, बस सॉरी मेरे से गलती हुई है। ये तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब बोलो साड़ो। जो वो कहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया, जो दलाल वाली मीडिया थी, वो अपनी कटवी छटवी सी हैं, चुमदरांग की, करणवीर की, कहाँ की। अब जाओ, ऐसा ही में पेड मीडिया भाई, इनको पैसे नहीं मिले तब तक करेंगे नहीं। उनकी बिकी हुई है ना, वो है मुंबई साइड के, वहीं का ही है। मतलब इलाहाबाद का है शायद, हाँ इलाहाबाद का है ना, लेकिन रहता तो ज़्यादातर वहीं है मुंबई वाइड। अरे बातचीत अच्छी है तो इसकी भाई, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पॉडकास्ट किए ने, मोदी जी से अवार्ड लिया भाई ने, है ना। एक एलविश को खट्टर ने, सीएम ने अवार्ड दे दिया, तुम्हें उसमें चिल मच गई। इसने तो सीएम उससे पीएम से लिया ना। तब तब कुछ नहीं फर्क पड़ रहा तुम्हें, है? तब क्या गंद बक रहा हो, उसके बाद भी क्या गंद बक रहा है। तो भाई ये ऐसी हैं ये सारे सेलिब्रिटीज़ को बुला के, कभी किसी तांत्रिक को आपने कभी ये थी देखा है, मौत के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब ज़बरदस्ती की हुई है। ये लोगों का फुद्दू बना रहे हैं पॉडकास्ट पॉडकास्ट करके। तो भाई अब बोलो ना इसके बारे में। अब कहाँ गए एलविश के वो हेटर्स, अब चमचे कहाँ गए। अब जो इन्हें इतनी गलत बात बोली है, तुम्हारे ऊपर बोली होती तो क्या होता। उसके अलावा भी बहुत गंदी बातें बोली है भाई। समय रैना का तो चल कंटेंट ही वही है। समय रैना ने वो चीज़ नहीं बोली, बोली इनने, उनने उसको बढ़ावा दिया है। तो वो तो गालियों का तो उसको सबको ही पता है कि शुरू से गालियों वाला कंटेंट है ना। तो वो तो चल, उसको तो अलग ही छोड़ दो। मेन तो ये है लभा दिया जिसको तुम शराफत का साधु बन के बैठा हुआ था। अब आई ना असलियत सामने भाई, अंदर से भरा पड़ा था ये, निकल रही नहीं थी। अब वहाँ आके भी, और निकला भी तो क्या गंद। नॉर्मल अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो बोल देता, बीवी वाला बोल देता, कुछ अलग था। माँ बाप के ऊपर भाई, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, उसके ऊपर ही तुम इतना गंदा जोक बना रहे हो कि क्या ही बोले। ऐसी मेंटेलिटी हो तो भाई, जो चोला पहन के बैठे हैं उनकी ऐसी मेंटेलिटी है तो सोचो जो शैतान दिमाग है उनकी कैसी मेंटेलिटी होगी, है ना। तो ये चीज़ भी सोचने वाली है भाई। समय रहते भी इन चीज़ों को देखना ज़रूरी रहेगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो देखो पावा लोग, बाकी सबके तुम्हारे हाथ में है, क्या कहना है आपका इस बारे में, है ना। तो एलविश को तो टारगेट करना बंद ही कर दो भाई तुम। उससे बड़े खतरनाक बैठे हैं वो, तो फिर भी ह्यूमर अच्छा है उसका। गाली गुली तो नहीं देता कम से कम। वो मीठे में इतनी भी गालियाँ देती हैं, हाँ भी सहने मतलब सुनने लायक होती हैं, इनसे तो कम ही होती हैं। अगर वो देता भी है तो वैसे आजकल तो व्लॉग में देता नहीं, जब पहले रोस्ट करता था तभी देता था वो, है ना।
ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग में तो कुछ बोलता नहीं है वो, बस वन लाइनर मारता है, उसी में तुम्हें बुरा लग जाता है। हल्का सा नाम के उनने बोल दिया, कोरोना बोल दिया, तुम सारे उस पर राशन पानी लेके चढ़ गए। उधर वो भी चुम्बी स्टेटमेंट दे रही है, वो उसके वहाँ का क्या नाम है इनके, कहाँ रहती है ये, एमपी में रहती है, एपी आंध्र प्रदेश, पता नहीं कहाँ रहती है, मेरे को तो पता भी नहीं। वहाँ के लोगों नॉर्थ ईस्ट के, हाँ, एक न्यूज़ रिपोर्टर प्रॉपर रील बना रहा है एल्विश के ऊपर, ये ऐसे 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 पता नहीं 3-4 मिनट की रील बना दी जी, हम लोग। उनने भाई एक स्पेसिफिक नाम या उसको व्यक्ति को बोला, उनने पूरी कम्युनिटी को नहीं बोला या नॉर्थ ईस्ट के सारे लोगों को नहीं बोला। पहली बात तो गलत वे में है ही नहीं जो तुम कर रहे हो अपना, है ना। तो ज़बरदस्ती के मुद्दे बना के कोई फ़ायदा नहीं है। अब सारे सोच रहे नाम लेके भाई इसको नीचा दिखाएंगे, लोग हेटर्स आएंगे। एक ध्रुव राठे वो टट्टा, उसको क्या नाम है उसका, उसकी तो होगी बैंड बज गई, अब तो बैठेगा बिल में छुप के, अब तो नहीं आता है दिल्ली में वो गलती से भी। अब वो जर्मन शेफर्ड जर्मन में ही बैठेगा, जर्मन में कुत्ता अपनी बीवी पट्टा बहन के गले में, बीवी नचाएगी उसको, वहीं बैठा रहेगा। उसके बारे में भी करेंगे बात कभी, आज इसके लिए बहुत है भाभी, ठीक है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।